हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने वाले हैं जो हर एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ को काफ़ी आसान बना देता है। वो प्रोडक्ट है लाइट। लेकिन कौन सी लाइट? आरजीबी लाइट्स। आरजीबी लाइट्स भी कई तरह की होती है, लेकिन ये लाइट काफ़ी अलग है। ये लाइट आती है उलांजी की तरफ से, जो कि एक पॉकेट साइज पॉकेट फ्रेंडली आरजीबी लाइट है। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने वाले हैं। ये प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी ओपन किया था क्योंकि मैंने अमेज़न से मंगाया था, चेक किया था प्रोडक्ट सही है कि नहीं उसके लिए। तो आज की वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, और अगर आप भी फ़ोटो या वीडियो कंटेंट बनाते हैं तो ये प्रोडक्ट कैसे आपको हेल्प कर सकता है, और इसका साइज़ कितना है, और आप इसे क्या सच में पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में चेक करेंगे। तो टिपिकल बॉक्स कुछ इस तरह का आता है। उलांजी की ब्रांडिंग है। ये एक चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये ऑर्डर। इसका नाम VL120 है। RGB LED वीडियो लाइट लिखा है। यहाँ पर कुछ इसके पैरामीटर्स दिए हैं। इसका कलर टेम्परेचर 2500 केल्विन से 9000 केल्विन तक जाता है। 3100 mAh की एक बैटरी है जिसे आप रिचार्ज कर सकते हैं टाइप सी चार्जिंग के थ्रू, और इसमें RGB कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं। लाइट के बैक साइड पे बात करें तो इसका MRP 7999 लिखा है, लेकिन ये प्रोडक्ट का असली MRP नहीं है, और यहाँ पे कुछ चाइनीज़ में लिखा है जो हमें समझ नहीं आता है। और यहाँ पर लिखा है व्लॉग नाउ विथ उलांजी। तो आप इसे व्लॉगिंग के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लाइट वेट है ये प्रोडक्ट। तो फटाफट अभी इसको ओपन करते हैं और देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है। सो इसको रखते हैं साइड में। सो कुछ इस तरह की पैकिंग निकलती है, ये कार्टन में आता है। और अगर हम इसे ओपन करें तो सबसे पहले हमें एक लाइट देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ इस तरह की लाइट है। इसको पहले साइड में रखते हैं। इसमें हमें सिलिका जेल और एक ये यूज़र मैनुअल मिलती है। यूज़र मैनुअल मुझे लग रहा है चाइनीज़ में होंगी। जी हाँ, चाइनीज़ में ही है। इंग्लिश है कि नहीं, लेट मी चेक। नहीं, इसमें आपको इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश है। इसमें आपको एक तरफ इंग्लिश में मिल जाएगा कलर टेम्परेचर वगैरह, कैसे इंस्ट्रक्शन से ऑन ऑफ कैसे करना है, कौन कौन से मोड्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये सब की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे रखते हैं फटाफट साइड में। और सिलिका जेल भी साइड में। और ये एक आपको केबल मिलती है इसके साथ। ये एक टाइप सी टू USB केबल है, तो आप इसके थ्रू इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये एक माउंट मिलता है इसके साथ, तो इसे आप कोल्ड शू माउंट में लगा सकते हैं। और इसमें एक 1/4 इंच थ्रेड मिलता है, तो आप लाइट को उसमें स्क्रू अप कर सकते हैं, और बैक साइड से अदर साइड से आप इसे कोल्ड शू माउंट में लगा सकते हैं। तो अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, रात में ब्लॉग करते हैं और आपको एक पोर्टेबल लाइट चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है। ये बॉक्स को फटाफट साइड में रखते हैं और सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ ये फाइनल प्रोडक्ट है। नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये है ये प्रोडक्ट उलांजी VL120 RGB लाइट। तो ये सामने में क्या है? तो ये डिफ्यूज़र है। ये एक ऐसा RGB लाइट है जिसके साथ आपको डिफ्यूज़र देखने को मिलता है। तो अगर आप स्किन पे सॉफ्ट टोन चाहते हैं ब्लॉग करते टाइम, तब आप ये डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हैं। और लाइट को थोड़ा सा डिम करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर टोन देने के लिए भी इस डिफ्यूज़र का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस डिफ्यूज़र को यहाँ पे रखते हैं। तो ये कुछ ये लाइट है उलांजी। और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी स्टर्डी लगता है। मतलब आप इसे अगर ऐसे गिरा के भी देखेंगे, गिराना नहीं है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वो वाली बात होती है। तो इसे फटाफट सो यहाँ पर ये 1/4 इंच थ्रेड मिलता है। तो ये जो माउंट है, इसको आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रू अप कर सकते हैं, और बैक साइड से आप इसे कोल्ड शू माउंट में इस तरह से स्लाइड करके फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर ये RGB लाइट्स के कलर पैटर्न दिए हैं कि कौन से डिग्री से आप स्विच करेंगे तो कौन सा कलर आएगा। यहाँ पर लिखा है वोल्टेज 3.7 वोल्ट, कैपेसिटी 31 एम्पेयर की बैटरी इसमें मिलती है, जिसको आप टाइप सी से चार्ज कर सकते हैं। और ये रहा उसका चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पर आप टाइप सी केबल लगा के इसे नॉर्मल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। इसके साइज़ की बात करें तो ये एक नॉर्मल सा क्रेडिट कार्ड है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो ये आप समझ सकते हैं, एक साइज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा है। तो ये इतना छोटा है, मतलब आप एक क्रेडिट कार्ड को जिस तरह से पॉकेट में कैरी करते हैं, उसी तरह से आप इस लाइट को भी कैरी कर सकते हैं। और अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो नॉर्मल एक जो वॉलेट रहता है इतनी थिकनेस का, तो आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये लाइट है और ये एक वॉलेट है, तो वॉलेट से भी कम थिकनेस है। काफ़ी लाइट वेट प्रोडक्ट है, तो आप इसे पॉकेट्स में कैरी कर सकते हैं। डिफ्यूज़र को कैरी करने के लिए डेफिनेटली आपको थोड़ी सी ज़्यादा जगह लगेगी, अदरवाइज़ आप इसे इस तरह से कुछ स्क्वीज़ करके इसे पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। और
ये यहाँ पर 3 कंट्रोल्स मिलते हैं, फटाफट इसको पावर ऑन कर लेते हैं। उसके बाद देख तो ऑन होते बराबर यहाँ पे लांजी की मार्किंग आ जाती है और ये कुछ इस तरह से चालू हो जाता है। इसमें काफ़ी मोड्स मिलते हैं, तो ये 2 कंट्रोलर्स है जिससे आप स्विच कर सकते हैं और ये पावर बटन है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं ये RGB मोड में है, तो अगर मैं इसको ये वाले बटन से स्विच करूँ तो ये जो पावर बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो ये मोड यहाँ पे स्विच हो जाएगा। तो अभी मैं स्विच करता हूँ तो ये अभी HSI मोड में आ गया, ह्यू सैचुरेशन इंटेंसिटी वाले इसमें। तो ये अभी सैचुरेशन है, आप कलर की सैचुरेशन कितनी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दूसरा मोड है सीन मोड, इसमें काफ़ी सीन मोड मिल जाते हैं, जैसे कि आपने गोडॉक्स की लाइट में देखा होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे सीन्स अलग अलग मिल जाते हैं, जैसे कि ये जैसे शूट्स का रहता है पेपराजी, तो आप यहाँ से चेंज करेंगे तो ये RGB स्ट्रोब है, तो यहाँ से अभी ये लाइट अपने आप चेंज होती रहती है। और ये स्ट्रोब है, आप इस तरह का लाइटिंग इफेक्ट अगर देना चाहते हैं तो आप तब ये सीन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक पल्सिंग मोड है, फॉल्टी बल्ब का एक मोड है, तो बीच बीच में लाइट इसमें इस तरह से ब्लिंक करती है। और ये पार्टी मोड है, तो अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं और आप कुछ इस तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडल मोड है, कैंडल लाइट इफेक्ट आप अगर किसी शूट में देना चाहते हैं या आप कोई फूड फोटोग्राफी कर रहे हैं तब आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टीवी मोड है, फायरवर्क्स मोड है, लाइटनिंग मोड है, फायर इंजन है, एम्बुलेंस मोड है और पुलिस कार कॉप कार का एक मोड है। तो ऐसे कुछ ये 20 मोड मिलते हैं, तो आप इनको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सीन्स मोड हो गया और एक CCT मोड मिलता है, इसमें बेसिकली आप कलर टेम्परेचर को 2500 केल्विन से 9000 केल्विन के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 कंट्रोलर्स है, इसमें आप ये वाले कंट्रोलर से इसकी इंटेंसिटी, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं 0% से लेके 100% के बीच में। और अगर आप इससे स्विच करें तब आप ये कलर टेम्परेचर को इस तरह से कुछ 2500 केल्विन से 9000 केल्विन की तरफ ले जा सकते हैं। 9000 केल्विन कूलर टोन है और अगर आप 2500 केल्विन की तरफ में आते हैं तो ये एक वार्मर टोन देता है। तो डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस कि आप किस तरह का लाइट इफेक्ट अचीव करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़। CCT के अलावा इसमें हमें एक और मोड मिलता है RGB, जिसमें कि ये जो पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है 0 से 360 डिग्री, तो आप इसके बीच में स्विच कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अगर 0 की तरफ जाऊँ तो ये रेड कलर में शिफ्ट हो रहा है, ये भी 0 पे, और अगर मैं 0 से इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये अभी येलो टोन के पास में आ रहा है 60 के आसपास, और फिर अभी ये ग्रीनर टोन 120 तक, फिर वहाँ से ब्लूअर टोन और 240 तक पहुँचते ये डार्क ब्लू, और उसके बाद में थोड़ा सा पर्पल और फिर पिंक की तरफ जा रहा है 360 की तरफ। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ 4 मोड देखने को मिलते हैं, एक CCT मोड है, एक सीन्स मोड है, RGB मोड है और HSI मोड है। तो अलग अलग इफेक्ट और अलग अलग मोड को यूज़ करके तो आप इससे क्रिएटिव आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से RGB लाइट है। अगर आप सब्जेक्ट को कुछ इस तरह से प्लॉट करना चाहें तो आप सब्जेक्ट के सामने से, या फिर आप इस तरह से, जैसे आपको इसे बैकलाइट की तरह यूज़ करना है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट को बैकड्रॉप से कट आउट करने के लिए, या फिर आप अलग अलग एंगल से जिस तरह से आप इसे यूज़ करना चाहते हैं उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये एक पॉकेट फ्रेंडली और छोटा प्रोडक्ट है तो इसका पावर वॉटेज भी कम है, तो ये आपको उतनी ब्राइट लाइट नहीं देगा कि आप इससे पूरे एक कमरे को, पूरे एक रूम को ब्राइटन अप कर सके, लेकिन आप डेफिनेटली इससे आप काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। और जब आपका सब्जेक्ट कुछ छोटा, मैं जैसे डिफ्यूज़र यहाँ पे रखता हूँ या फिर इस तरह से जब हम किसी तरह से कुछ शूट करना चाहते हैं, जब हमारा कोई सब्जेक्ट छोटा है तब हम इस लाइट को बहुत क्रिएटिवली तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एक काफ़ी अच्छा आउटपुट आ सकता है। क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट छोटा रहेगा और आप इस लाइट को क्लोज इनफ रख सकते हैं तब आपको एक अच्छा ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट बड़ा रहेगा तब ये उतनी ब्राइट लाइट आपको नहीं दिखेगी। तो ये कुछ ये प्रोडक्ट है, अभी इसे फटाफट ऑफ करते हैं। और जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें 3100 mAh की बैटरी मिलती है, तो आप इसे अपनी वीडियोस शूट करते टाइम या फिर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी या अलग अलग सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर 100% ब्राइटनेस पे इसे यूज़ करते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे तक आराम से आप इस लाइट से शूट कर सकते हैं। और फिर आप इसे टाइप सी से चार्ज कर सकते हैं और 1.5 से 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। तो मैं इसको काफ़ी टाइम से भी यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी सही प्रोडक्ट लगा। मैंने ये अमेज़ोन से ख़रीदा था। इसका बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो ये मुझे पड़ा था 2900 रुपये में, 2900 के आसपास। तो अभी ये प्राइस अमेज़ोन पे कितना है आप नीचे लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डाल दूंगा। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, आपको ऐसे किसी पॉकेट फ्रेंडली पॉकेट साइज़ RGB लाइट की रिक्वायरमेंट थी, तो आप डेफिनेटली उस लिंक से इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं।
सो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ जिसमें कि हम अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं और आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से नए प्रोडक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं वो प्रोडक्ट ज़रूर परचेज़ करूँगा और उसके बाद में मैं आपको एक रिव्यू दे दूँगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है और आपको उसे खरीदना चाहिए या नहीं। बस इस वीडियो में इतना ही था और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए सो दैट नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ऐसी कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। माई सेल्फ साइनिंग ऑफ।